कॉइल पास हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू hollow charged hemisphere। तो एक चार्ज बॉडी है, हेमिस्फीयर है। दिस हेमिस्फीयर इज, अब ये हेमिस्फीयर हॉलो है, तो हॉलो है इसका मतलब ये वॉल्यूमेट्रिक फीचर भी है, सरफेस फीचर है। तो ये भी अगर आप केयरफुली देखें तो ये बहुत से छोटे छोटे एलिमेंटल रिंग से हॉलो हेमिस्फीयर बना है। यहाँ पे भी अगर आप इसका फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो हम रिंग एक कट करेंगे। तो द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज सपोज स्मॉल आर एंड द रेडियस ऑफ this sphere is capital R. This is angle theta। तो अगर हम सेंटर ऑफ द डिस्क, सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इस एलिमेंटल रिंग का, ये एलिमेंटल रिंग है, दिस इज द एलिमेंटल रिंग। इस एलिमेंटल रिंग का जो एक्सियल डिस्टेंस है वो है आर कॉस थीटा, इसका रेडियस है आर, कैपिटल आर साइन थीटा, where theta is the angular position of, theta is the angular position of this elemental ring, है ना। तो नाउ इसका भी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम रिंग का हेल्प लेंगे। तो DE इज k dq x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर, r is the radius of the elemental ring, r square plus x square raised to 3/2। तो k सारा का सारा डेटा यहाँ रखेंगे। अब हमें पूरे रिंग को इंटीग्रेट करना है। पूरे रिंग को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्क बन जाएगा। तो पूरे रिंग को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ एंगल हम वैरी करेंगे अपेक्स से इसके बेस तक। तो ये आएगा 0 से लेके π/2। 0 से लेके π/2 तक करेंगे तो पूरा का पूरा जो रिंग है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो E k dq x अपॉन r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2, 0 से लेके π/2। नाउ dq is again this is surface feature, तो dq is sigma into dA and dA is 2 pi r dr। अब ये थीटा है तो थीटा के टर्म में ही हम इंटीग्रेट करना है हमें। तो एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका एंगल होगा, जिसका एंगल विथ होगा d थीटा। तो dr इज इक्वल टू r इस r d थीटा, dr इज इक्वल टू r d थीटा। तो यहां से हमारा dq आ जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई r कैपिटल R d थीटा। तो स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द एलिमेंटल रिंग, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो E इज इक्वल टू 0 से π/2 k सिग्मा इंटू 2 पाई r d थीटा x is r cos theta, x is the axial distance, r cos theta, ठीक है। और दिस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज टू 3/2। तो 0 से लेके π/2 ये सब कांस्टेंट है। 2 पाई k सिग्मा, अगेन स्मॉल r इज r sin थीटा, r is to 3 sin theta into cos theta into
डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स, एक्सल डिस्टेंस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 आएगा आर रेज टू 3, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो के सिग्मा 2 पाई ये, तो ये आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा 0 पाई बाई 2, अपर लिमिट इज पाई बाई 2, लोअर लिमिट इज 0, तो इसको अब फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब इसको साइन ए कॉस के टर्म में लाएंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू बाई 2 डी थीटा 0 टू पाई बाई 2, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा, तो माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो यार माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉस पाई माइनस कॉस 0 अपॉन 2, तो ये आएगा सिग्मा अपॉन माइनस सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट कॉस पाई माइनस 1 माइनस 2, E is sigma upon 4 epsilon. So electric field due to the hollow charge hemisphere at the center of the hemisphere is sigma upon 4 epsilon, where sigma is the surface charge density of the disk and epsilon naught is the electric permittivity in the free space. Now next is next part, electric field due to straight charged conductor. तो स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर की वजह से सपोज कि एक ये स्ट्रेट कंडक्टर, इस पे चार्ज है, टोटल चार्ज इज कैपिटल Q या स्मॉल q, तो दिस इज द लिनियर फीचर, तो यहाँ पे लेम्डा इज q बाई l या dq बाई dr है ना, तो इस सपोज एक पॉइंट P है, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रॉड से वो r है, तो यहाँ पे अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो अपर एक्सट्रीम का जो एंगुलर पोजीशन होगा, सपोज दिस इज θ2 एंड लोअर एक्सट्रीम का एंगुलर पोजीशन इज -θ1, अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज उसका सेंस पॉजिटिव एंड दिस एंटी क्लॉकवाइज उसका सेंस नेगेटिव। अब पॉइंट P में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं एक अब ये जो रॉड है बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंटल पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, तो सपोज इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है और इसका एंगुलर विथ इज डी थीटा, तो यहाँ पे dq इज lambda into dr and dr is r d theta। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज निकल गया हमारा एंगुलर पोजीशन के टर्म में, तो dq is lambda into r d theta।
ठीक है। तो थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द एलिमेंटल चार्ज, दिस एलिमेंटल चार्ज डी क्यू, दिस इज डी क्यू। डी क्यू का जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है, डी क्यू इज लैम्डा आर डी थीटा। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के थोड़ा तिरछा ऐसे आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, this is not purely horizontal or vertical, so it has two components, Ex and Ey. This is positive charge. Positive charge, from positive charge electric field is emerging like this. So this has two components, Ex and Ey. तो Ex लिखने के लिए E cos theta या Dex is de cos theta, है ना, and in the same way Dey is de sin theta। तो Dex is k dq upon r square, k dq upon r square cos theta, dq is nothing but lambda r d theta, जीरो से लेके ex, है ना, तो k जीरो से लेके इसका थीटा, यहाँ पे अपर लिमिट इज प्लस थीटा 2 एंड लोअर लिमिट इज माइनस थीटा 1। नेगेटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज सेंस। तो यहाँ पे dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये ex आ जाएगा, तो k बाहर निकालिए, r इज आल्सो आउट, तो k dq cos थीटा, थीटा एंगल वैरी कर रहा है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग थीटा है, तो थीटा इज वेरिएबल, थीटा को अंदर ही रखेंगे। dq इज लैम्डा r d थीटा, तो लैम्डा r d थीटा 0 से माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। लैम्डा एंड r इज आल्सो कांस्टेंट, तो ex इज k लैम्डा बाय r cos थीटा d थीटा माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, तो ex is k lambda by r sin theta, upper limit is plus theta 2 and lower limit is minus theta 1, तो k lambda by r sin theta 2 minus sin theta 1, minus sin theta 1, तो k lambda by r sin theta 2 plus sin of theta 1, this is ex। इसी फॉर्मूले को अगर EY में अगर हम y कंपोनेंट बताना चाहते हैं तो k lambda by r, all thing is same but instead of cos theta it will be sin theta, तो minus theta 1 2 plus theta 2 cos theta को यहाँ पे sin theta कर देंगे, sin theta का इंटीग्रेशन होता है minus of cos theta, तो minus of cos theta, upper limit is plus theta 2 and lower limit is minus theta 1, तो minus k lambda by r cos theta 2 minus cos theta 2 minus cos theta 1, तो minus k lambda by r, Ey is minus k lambda by r या k lambda by r cos theta 1 minus cos theta 2, तो ex is k lambda by r sin theta 2 plus sin theta 1 upon r and Ey is k lambda by r cos theta 1 minus cos theta 2। Now special case, just like the other previous cases, we will discuss a special case for the current case still fire। तो special case electric field due to infinitely long current carrying straight conductor।
यहाँ पे क्या है कि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो लिमिटेड लेंथ के लिए डिराइव किया। अगर मान लीजिए इसका लेंथ अनलिमिटेड है तो यहाँ पे जो एंगुलर पोजीशन होगा वो दिस इज θ2 एंड दिस इज माइनस θ1। तो जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे θ2 विल इंक्रीज। तो फॉर upper extreme θ2 is tending to 90 degree and for the lower extreme θ1 is also increasing because length is increasing। लेंथ बढ़ेगा तो ये वाला एंगल बढ़ेगा। तो θ1 is increasing, θ1 is tending to 90 degree also। तो Ex from the formula Ex is k lambda by r sin θ1 plus sin θ2। sin 90 plus sin 90 ये भी तो 2k lambda by r and Ey is k lambda by r cos 90 minus cos 90 that is 0। तो इसमें y component is absent but x component is non-zero and that is 2k lambda by r where lambda is the unit charge density of the rod, r is the axial distance, r is the perpendicular distance of the point P from the rod and k is the Coulomb's constant। Now semi-infinite wire, second case is semi-infinite wire। semi-infinite wire की semi-infinite wire मतलब इसका अपर स्ट्रिंग तो लिमिटेड रहेगा और लोअर स्ट्रिंग अनलिमिटेड, या अपर स्ट्रिंग अनलिमिटेड रहेगा और लोअर स्ट्रिंग लिमिटेड रहेगा। तो अगर अपर स्ट्रिंग सपोज यहाँ पे लिमिटेड है और लोअर स्ट्रिंग अनलिमिटेड तो θ1 टेंडिंग टू 90 डिग्री एंड θ2 is 0 because this line coincides with this point P। θ2 is 0 तो Ex आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। Ex is k lambda by r, this is the perpendicular distance from the rod। तो k lambda by r sin θ2 is 0, θ1 is 90, k lambda by r। Now in the same way Ey is θ1 is 90, θ2 is 0 तो ये आ जाएगा माइनस k lambda by r। तो यहाँ पे इस वाले केस में x component is 2k lambda by r but y component is absent। इस वाले केस में x and y component both are non-zero and that are opposite in nature। एक का k lambda by r दूसरे का माइनस k या vice versa। Now what is the electric field at the axis of the rod? What is the electric field at any point lying at the conductor, lying at the conductor? अगर कोई पॉइंट कंडक्टर पे लाई करे तो इन दोनों ही केस में θ1 और θ2 दोनों ही 0 हो जाएगा। तो Ex भी 0 आएगा, Ex आएगा सॉरी Ex is 0, Ey is also 0, Ey is also cos θ1 minus cos θ2 तो ये भी 0 आएगा। sin 0 minus 0 0 and cos 0 1, cos 0 again 1 तो 1 minus 1 0। तो Ex भी 0 होगा और Ey भी 0। मतलब कि अगर कोई पॉइंट वायर पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगा, मतलब ना तो x कंपोनेंट आएगा ना y। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर सेक्टर। इसका डायरेक्ट यहाँ पे भी सपोज एंगल सबटेंडेड एट द सेक्टर इज 5, तो यहाँ पे भी ये बहुत सारे छोटे छोटे मास से मिलके बना है, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से मिलके बना है। तो सपोज दिस पॉइंट चार्ज इज एलिमेंटल पॉइंट चार्ज इज डी क्यू, तो डी क्यू का जो एंगुलर पोजीशन होगा वो सपोज ये हो जाएगा इसका थीटा। थीटा अब ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट का जो एंगुलर पोजीशन होगा वो आएगा, यहाँ से अगर करेंगे तो ये आएगा, दूसरा आएगा एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे +5/2 थीटा 1 इज सपोज थीटा 2 इज +5/2 एंड थीटा 1 इज एंटी क्लॉकवाइज, तो -5/2। तो यहाँ पे अगेन डी आएगा के डी क्यू। अब इसके दो कंपोनेंट्स, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आएंगे। अगर ये थीटा है तो ई cos थीटा फ्रॉम द लेफ्ट पोर्शन, ई cos थीटा एंड sin थीटा, and from the right portion it is also e sin theta but in opposite direction and e cos theta in the downward direction। तो e cos वाला ही कंपोनेंट बच रहा है, तो k dq अपॉन r स्क्वायर हर एक पॉइंट चार्ज का जो हर एक एलिमेंटल पॉइंट चार्ज का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो r होगा, तो r स्क्वायर। अब सिर्फ cos वाला ही बच रहा है, तो cos थीटा dq is lambda r d theta, lambda r d theta cos theta, lambda r d theta cos theta अपॉन r स्क्वायर, 0 से लेके -5/2 से लेके +5/2। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके e तक, तो e आ जाएगा kq अपॉन r स्क्वायर sin 5/2 अपॉन i/2। इसी का स्पेशल केस, अगर ये r, अगर ये सेक्टर बहुत छोटा है, फॉर वेरी स्मॉल सेक्टर, फॉर वेरी स्मॉल सेक्टर phi tending to 0, तो sin 5/2 अपॉन 5/2 लिमिट phi tending to 0 this is 1। तो ये this will reduces to this formula reduces to e is equal to kq upon r square। this is nothing but point, so this is justified। now question, a body is consist of 3 different elements। These elements are 2 straight rod and 1 semicircular wire। semicircular wire का जो रेडियस है वो r आएगा, and this body is uniformly charged, that is the linear charge density is lambda from A to B, the linear charge density is lambda। this is uniformly charged, linear charge density is lambda। so what is the electric field at O? what is the magnitude of electric field at point O?
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो पहला रॉड, दूसरा रॉड और तीसरा रॉड, इसका तीसरा सेमी रिंग, इसका रेडियस r है। तो इसके लिए सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पार्ट नंबर 3 के लिए, और 1 और 2 के लिए रॉड का फॉर्मूला। तो अगर ए का बात करें, अगर ए से हम पोजीशन ले तो ए से चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो ए से जो चार्ज का पोजीशन बनेगा ये आएगा ऐसा कुछ, और बी से जो पोजीशन बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा, बी से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, सपोज दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, सिमेट्रिकल है, तो E cos थीटा कैंसिल है ना, मतलब EX to the x component of electric field due to part 2 EX2 and the x component of electric field due to part 1 is EX1। ये होगा इस साइड और EX2 होगा इस साइड। EX2 is towards the left side and EX1 is towards the right side। अब रिंग की वजह से अब इन दोनों की वजह से जो y कंपोनेंट आएगा, EY1 is downward and EY2 is also downward। रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा that will be upward, that will be in the upward direction, that is EY3। रिंग की वजह से EX3 0 होगा, क्योंकि रिंग सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से सेमी सर्कल है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा y का जो x कंपोनेंट होगा रिंग का वो 0 हो जाएगा। तो EY3 is non-zero, EX1 and EX2 is non-zero and EY3 is non-zero, and EY1 and EY2 are non-zero and both are downward। तो this whole part is uniformly charged and that uniform charge density is linear charge density is lambda। तो EY निकालेंगे और EX निकालेंगे, तो EX is EX1 plus EX2 plus EX3 and EY is EY1 plus EY2 plus EY3। EX3 is 0, EX3 is 0 and from the previous formula EX1 is k lambda by r but in positive direction, r is the radius, EX2 is r is the radius, this is the radius, ठीक है। EX2 is towards the left side, that's why it is negative minus k lambda by r, और EX3 is 0, तो ये टोटल आ गया 0। EX is 0, EY is EY1 is downward, that is minus k lambda by r, और EY2 is downward, that is minus k lambda by r, plus EY3 is, हमको पता है कि फार्मूला होता है k q upon to the sector फार्मूला is k q upon r square sin phi by 2 upon phi by 2। तो phi is here, phi it is the angle subtended at the center of the ring is phi is equal to 180 degree। तो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस k lambda by r plus k q upon r square sin phi by 2 is 1 because phi is 180, so sin phi by 2 is 1, phi is 180 again, तो phi by 2 1, this is phi by 2, तो ये आ जाएगा माइनस k lambda by r plus 2 kq upon pi r square, या q upon pi r is the length of this arc is pi r, q upon pi r is q upon length that is lambda। यहाँ पे इसको रखेंगे तो आ जाएगा माइनस k lambda by r plus 2 k lambda by r, that is also 0। Net electric field due to this system
of charges at the point O is 0. Now we will discuss the next question. A charge is revolving around a charge, a point, an electron is revolving around, the linear charge object. The linear charge density of this rod is lambda, and this is positively charged. Electron is revolving about the axis of the rod, So what is the Ke versus kinetic energy of the electron versus time graph? Which of the following graph will be correct? Electron is revolving. This is Ke versus time graph. पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन Ke versus time, C is Ke versus time, and D is Ke versus time. So this point charge is revolving about the rod. The axis of revolution is the rod. So initially it is going with velocity v. So this is performing circular motion. तो सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो होता है mv²/r. ठीक है, अभी जो फोर्स लगेगा, दिस लिटिल two forces are acting at the electron. पहला centripetal force, required force, and the second force is electrostatic force between the rod and the electron. तो रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यहाँ पे, अगर ये फाइनाइट रॉड है तो ये आएगा E is equal to K lambda by R, 2K lambda by R, 2K lambda by R. तो इस पे फोर्स जो आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगा वो आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज QE. Q is the charge at the electron, E is the electric field due to the rod. तो ये चार्ज रिवॉल्यूट हो रहा है अराउंड द रॉड, और दैट इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स है mv²/r. इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर लगा है, तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये चार्ज हमेशा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. अब क्योंकि ये चार्ज, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, this charge is experiencing electrostatic force that is always toward the center of the circle, and that force, that electrostatic force is perpendicular to velocity vector. That electrostatic force is perpendicular to the displacement vector also. So F dot x, work done by the force is, work done by the electrostatic force is 0, because electrostatic force is always perpendicular to the displacement vector of the electron. So work done is, total work done is 0. Total work done by the electric field is 0. So as per the work energy theorem, we know that delta W is work done by R forces equal to change in kinetic energy. तो वर्क डन 0 हो रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, इसलिए ग्राफ आएगा डेल्टा Ke is 0, Ke is constant. So C is the correct option.
दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द वेरियस बॉडीज. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल बिटवीन द टू प्लेट्स. So that's all.